नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, हम आ गए थे कल देहरादून से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर। और यहाँ पर जो है सामान सुमन सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए सुमन जो है सुबह का नाश्ता तैयार कर रही है। क्या बना दिया आज? दाल डाल के जो रात की दाल रखी थी वो डाल के पराठे बना दिए। चलो नाश्ता नुश्ता करेंगे हम। सामान सुमन की सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अब श्री जो है अपने टीवी में लग गई है, इसको टीवी मिल गया। मम्मी बैठी हुई है, मम्मी की गोद में बैठा हुआ है शिवांश। यहाँ शिवांश कहाँ बैठा तू? माँ जी की गोद में। और जी हम चलेंगे अब थोड़ी देर में खेत में। ये अनुज भाई हैं और मैं हूँ। आज थोड़ी देर में खेत में चलेंगे, थोड़ा सा काम है। तो जी ये देखिए सामान हमारा सारा गैलरी में पड़ा हुआ है, ऐसे ही कल उतार दिया था गाड़ी में से। और सामान अभी सेटिंग करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जिस कमरे में हमें सामान सेट करना है ऊपर, वहाँ पे कलर होना अभी बाकी है। इधर का कलर तो फिनिश हो गया था सारे घर का। ऊपर गैलरी का जो कमरा है हमारा, उसमें अभी कलर वलर नहीं हुआ। और कलर होने के बाद सारा काम ख़त्म हो जाएगा जब, उसके बाद ही ऊपर सामान शिफ्ट होगा। तब तक ये सामान यहीं पड़ा रहेगा, यहीं रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो छावे में ही है। और हम जाएंगे आज खेत में। खेत में हम चलाएंगे ये छोटा सा ट्रैक्टर हम लेके आए थे ईख में चलाने के लिए। इसकी ट्राई तो हमने कर ली थी पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे। आज थोड़ा सा काम और करना है, तो हम दोनों भाई जो हैं ऊपर खेत में जाएंगे, क्योंकि आज पेंटर नहीं आएगा। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं खेत का। मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ जहाँ हमें ये सामान सेट करना है। बहुत ख़राब हो रखा है, यहाँ पे पूरी सफाई करनी पड़ेगी। ये देखिए दीवारें वगैरह सब खराब हो रखी हैं, क्योंकि कलर जो है काफ़ी साल हो गए हुआ नहीं अब तक यहाँ। और हमने सोचा सामान रखने से पहले ये कलर वलर हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ ठीक हो जाएगा। ये बेड जो है ये रुचि भाभी का बेड है, ये नीचे जाना है। इसको नीचे उनके कमरे में सेट कर देंगे हम बढ़िया से साफ सूफ करके। और यहाँ पे फिर अपना सामान सेट करेंगे। जो भी हम सामान देहरादून से लाए हैं इस कमरे में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बड़ा कमरा है काफ़ी। तो चलो जी अब चलते हैं हम नीचे। मैं नाश्ता कर लेता हूँ, नाश्ता करने के बाद हम खेत में चलेंगे। खेत में दोपहर तक का थोड़ा सा काम है, वो काम करने के बाद फिर आएंगे। ट्रैक्टर हमने आगे कर दिया था, क्योंकि वहाँ गैलरी में सामान है सारा। और इधर अरू भी उठ गई। अरू उठ गए आप? उठ गए आप? ताऊ जी आप तो जर्सी पहन लो, ठंड हो रही। और ये देखिए ये रुचि भाभी जी हैं, ये अपनी अपनी ड्यूटी पे लगी। तो ये अब नाश्ता करके हम चलते हैं खेत में। खेत का दिखाएंगे आपको क्या करेंगे आज, क्या नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए ये सुबह के जो नाश्ता किया था तो उसी के बर्तन वगैरह हो गए हैं। और यहाँ सुबह का काम निमटने की तैयारी हो रही है। और मम्मी इधर कुछ लेने आई है डिब्बा, पता नहीं किस चीज़ का, वो मेरे अब याद नहीं रहा। तो इधर ऊंचा स्लैब है तो उसी से उतारने की कोशिश कर रही है। तो इधर बर्तन वगैरह कर रही हूँ और इधर दीदी लगा रही है झाड़ू। सुबह की जो क्लीनिंग होती है वो कर रही हैं दीदी। तो सुबह का काम फिनिश हो रहा है। और बच्चे तो जब से आए हैं ये दोनों, और ये आरू इनके साथ में खेलती रहती है। और पहले तो ये अकेली फ़ोन देखती रहती थी ज़्यादा, पर अब इनके लारे में खेलती रहती है। और इन्हें भी, ये भी टीवी देखते रहते थे, पर ये भी इनके साथ में खेलते रह रहे हैं। और ये देखिए ये क्या बोलते हैं इसे, रूटरी। ये जो खेत में काम करने का एक बहुत अच्छा यंत्र है। और यहाँ देखिए
ये खेत में आ गए थे सुबह के टाइम ही खाना नाश्ता वगैरह करके, और खेत के जो भी काम होते हैं, घास वगैरह हो रहा है ज़्यादा, तो इसी के कर रहे हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप मतलब गांव में क्यों गए हो, तो इसका ये एक मेन रीज़न रहा है कि खेत में जो काम हो रहा है होते हैं, क्योंकि पहले तो ठेके पे थी ज़मीन हमारी 2 साल के लिए, तो मम्मी रोज़ परेशान रहती थी कि ज़मीन का बहुत मतलब नुकसान हो रहा खेत में। तो मम्मी ने ही हमें बुलाया है, खासकर खेत की वजह से ही बुलाया है, तो इसलिए आए हैं, क्योंकि जो हम वहाँ काम करते थे वो भी होता रहेगा और ये भी, इसमें ज़्यादा नुकसान लगा तो इसलिए बुलाया है और फिर हमें आना ही पड़ा। तो देखिए, इसे छोटा ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, वैसे तो इसका नाम रोटरी ही है। तो इससे जो है खेत में घास वगैरह जो भी ये मतलब नुलाने का काम अच्छे से हो जाता है। ये एक बड़े काम की चीज़ है खेत में काम करने के लिए। क्या खा रहे भाई? कैसी पार्टी है? मिर्ची पार्टी। और मैं भी खाना। मेरी बना। पेट भर लो। अरे से अपना पेट भर। ला मुझे दे दे। दिए? ला। अरे ये उधर पूरा ले जाऊं। और गुस्सा हो गया भाई। तो देखिए, ये बड़ा रूम है, ऊपर का गैलरी के ऊपर का रूम है, तो जिसमें रुचि दीदी का जो सामान था पहले उन्हीं का ये बेड है। तो ये निकालना है, नीचे इनके रूम में सेट कर दिया जाएगा जहाँ इनकी अलमारी वगैरह और भी सामान रखे, तो इनको भी उसी रूम में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा देहरादून से जो सामान आया है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इसलिए इसको उतारना था। और काफ़ी भारी वो है इसका सिराना, तो इसका यही हो रहा था कि जिन्ने पे को कैसे जाएगा। और पहले तो जब चढ़ाया होगा जाल नहीं था, बाहर ऊपर को चढ़ा दिया था जहाँ को जाल लग रहा, लेकिन अब उतारने में ये हो रहा कि कैसे जाएगा। और श्री के पापा के हाथ में ना चोट लग गई थी, तो इस वजह से मैं इतना नहीं कर सकते थे इसे उठाने में, थोड़ा बहुत हाथ तो लगवा रहे पर उनसे हो नहीं रहा था, तो इसलिए उन्होंने 2-4 जो उनके जानकार हैं लड़के उन्हें बुला लिया था इसे उठाने के लिए सामान को। तो क्योंकि अकेले फिर श्री के ताऊ जी तो अकेले तो उठा नहीं सकते थे, 1-2 तो चाहिए ही होता है, और इसलिए बस नीचे से इन्हें बुला लिया था। और धीरे धीरे करके, वैसे तो बस बेड ही था ऊपर, और एक तो सामान फ्रीज था, हाँ फ्रीज और कूलर, तो ये सामान थे। तो देखिए, खैर चला गया, ये सिराना ही होता है ज़्यादा, तो बाकी तो इतना नहीं। और ये देखिए, अरू भी यहीं आ गई थी रूम में, और जब भी कोई सामान उठाते थे एकदम सामने आ जाती थी, तो इसका भी डर हो रहा था कि चोट ना लग जा। तीनों बच्चे ऊपर ही रहे, इन्हें बहुत मना किया कि यहाँ ना हो, फिर भी यहीं रहे, इतना सामान उठा। बच्चों को पता नहीं क्या लगता रहा कि चलो देखो पता नहीं क्या हो रहा। तो देखिए, ये नीचे का रूम है, इसमें ये प्लाई वाली चारपाई जो पड़ी हुई थी तो ये निकाल दी, क्योंकि यहाँ डालना है अब बेड, और ये निकाल देंगे इधर। तो बस वही निकाल रहे हैं। और सारा जो पहले तो बेड का सामान सारा निकाल के चारपाई पे रखा था जब, तो उसे अब इस बेड को सेट करके फिर इसमें लगा लेंगे आराम से। तो देखिए, चाहे बेड की जगह कुछ और भले ही तख्त वगैरह बिछा लो, लेकिन जो सो है वो बेड से ही होती है रूम की। तो अब एक बेड रूम अच्छा भी लग रहा है ये इसमें डल के। तो ये देखिए रख दिया है, और अब इसमें जो इसका ये सामान है वो उसमें डाल देंगे। और मम्मी बता रही है कि इसमें ऐसे रख दो, तो नीचे ये कप वो बिछा लिया चुन्नी सी जो भी है, और तो हम दोनों ही सामान रख देंगे इसमें जो भी है। और काफ़ी सामान हो जाता है, जैसे बेड वगैरह में होते ही हैं सब केस, क्योंकि शादी में
कितने सामान मिलते हैं। तो ये देखिए इनके कांच के थे और ये कांच के हैं कुछ बर्तन 2-3 डिब्बे से, तो इनमें से एक का ढक्कन नहीं मिल रहा था, टूट गया हो गया, जैसे टूट जाते हैं इनके बॉक्स ये। तो बस ऐसे मैंने इन्हें तैसे लगा के इसमें रख दिया था, जैसे जैसे ये निकले थे वैसे ही इन्हें रख दिया। तो दोनों ही रख रहे हैं और बस अब ये जो गद्दे हैं ये रख देंगे और देखिए इस पे बिछा देंगे। और मम्मी बोल रही थी कि इस पे जो है प्लास्टिक की पन्नी डाल दो, क्योंकि अरू छोटी है इसलिए, और एक पन्नी होती है जो वो बेडशीट पन्नी की, वो बिछाने को बोल रही थी। तो फिर वो बाद में ध्यान आई थी, मतलब बाद में जब हमने बेडशीट बिछा दी थी तो बाद में बोला था मम्मी ने कि वो बिछा देना। तो फिर वो, और देखिए ये सब नीचे का सेट करके हम फिर इस रूम में आ गए हैं ऊपर वाले में, क्योंकि पेंट वाला जो है ना वो आया नहीं था, उसकी वजह से एक दिन सारा ख़राब हो गया था और सामान नीचे ही रखा रहेगा। तो हमें लगा कि अब वो आने का नहीं, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं सही से ना वो आया। तो हमें लगा कि अब कैसे होगा क्या होगा। तो हमें उसने सोचा, पहले तो ये था कि वही सफाई कर देगा, चलो जब कलर करागा। फिर हमें लगा कि चलो भाई वो तो आएगा नहीं, अब सामान तो कब तक नीचे रहेगा, हमने खुद ही करना पड़ेगा। तो हम वही देखिए, यहाँ शाम का अंधेरा ही हो गया था तब यहाँ आ गए थे हम, उसकी पूरे दिन उसकी वेट करते करते। तो फिर खुद ही दोनों लग गए हैं सफाई में, और बच्चों मान नहीं रहे थे, दोनों को बहुत समझा के आई थी कि भाई ऊपर नहीं आना शिवांश और श्री को, क्योंकि फिर यहाँ पानी वानी से धोना था ना, ऐसे तो यो होने का नहीं, बहुत गर्दा मिट्टी होता है, क्योंकि सड़क रोड है ना बाहर, तो उसका हर दिन का जो है ना इतना गर्दा मिट्टी आता है बहुत ज़्यादा इस रूम में। तो और वैसे भी कुछ ये कचरा इतना निकल गया था यहाँ से, वो भी हो रहा था। और देखिए पाइप लगा के इसकी कर देंगे धुलाई, और श्री के पापा ने कर दी धुलाई। और मैं जो है ना कि नाम आ तो रही, मैं जो भी मेरे से हो रहा वो मैं कर रही हूँ, बाकी थोड़े से ही काम में मैं कह रही थी, मैं चल कुछ करवा दूँ। तो श्री के पापा बोल रहे थे कि रहने दो, क्यों पता है कि मुझे ना इतना ज़्यादा जब से बीमार हुई हूँ ना तब से इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि करने का मन करता है, लेकिन थकावट सी पता नहीं इतनी ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। लग रही मैं अपनी मर्जी से, लेकिन फिर भी ये मना ही कर रहा है, रहने दो तू चल, जब इतना वो हो रहा परेशानी हो रही, पर यह करना तो था ही। तो चलिए बस ये मैं कहा चलो इतना तो कर दूँ। और इसे करने के बाद ना मैं ऐसी होगी जैसे पता नहीं, मतलब थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है अब, बहुत ज़्यादा। और अब लोग पूछ रहे थे कि क्या बीमारी है, तो मैं बता दूँ बीमारी मैंने कई बार पहले भी बोल दिया कि मेरी आंतों में प्रॉब्लम है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।